सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेहतरीन शानदार काफी अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास में सब्सिडरी बुक का हम भाग दूसरा मतलब पार्ट सेकंड करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी, रिक्वेस्ट है कि पार्ट फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज जाके पार्ट फर्स्ट देख लें। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने क्या पढ़ाया था आपके अंदर अगर जानने की इच्छा है तो बता देता हूं। पार्ट फर्स्ट में हम सभी लोगों ने सब्सिडरी बुक की थ्योरी किया था, सब्सिडरी बुक के कुछ हमारे पास और क्या क्या नाम होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक किया था, और साथ के साथ क्या फॉर्मेट है, मतलब बहुत सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल चीजें किया था। पार्ट टू कंप्लीट न्यूमेरिकल होगा, कंप्लीट तरीके से हम सब लोग कैश बुक को हम लोग समझेंगे। आइए क्लास को बिना किसी सिंगल टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कितना पार्ट कर लिया था। अगर जिसने भी हमारा पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखी होगी तो पार्ट फर्स्ट की वीडियो में हम सभी लोगों ने कैश बुक हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि जो कैश बुक होता है ये हमारी लास्ट स्लाइड रही थी लास्ट क्लास की। आप लोग इस स्लाइड को देखोगे तो बड़े ध्यान से आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो सब्सिडरी बुक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। याद करिए कि हमारे पास लगभग 8 प्रकार के हमारे पास सब्सिडरी बुक होते हैं। तो 8 प्रकार में सबसे जो पहला जो सब्सिडरी बुक होता है उसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक। जब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं, तो कैश बुक हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है हमारे पास सिंपल कॉलम जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और इसके बाद चौथा जो होता है उसको बोलते हैं पैटी कैश बुक, है ना। तो ये हमारे पास जो है 4 प्रकार के कैश बुक होते हैं। अब एक एक करके हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो पहला है उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो क्या होता है पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा चीजों को समझो। अगर मैं सिंगल कॉलम की बात करूं, किसकी बात करूं बताइए, अगर मैं सिंगल कॉलम की बात करूं तो मैंने बताया था ये सिंगल कॉलम कैश बुक की क्या खास बात है। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है? बताइए, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि सिंगल कॉलम कैश बुक की क्या खास बात है? सिंगल कॉलम कैश बुक की ये खास बात है कि ऐसे वो कैश बुक, या मैं बोल सकता हूं क्या ये एक ऐसा कैश बुक है जहां पे मात्र कैश से संबंधित ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। क्या बोला? मेरी बातों को ध्यान से समझ लो। मात्र इस किताब में एक ऐसी बुक जिस किताब में बंधु मात्र नगद से संबंधित आर्थिक लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है, मात्र नगद और नगद से संबंधित। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे वो ट्रांजैक्शन जो बेसिकली क्या है बताओ, हमारे पास कैश से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो मुझे बताओ? ऐसे वो ट्रांजैक्शन जो मेरे प्यारे दोस्तों किससे रिलेटेड हो? कैश से रिलेटेड हो। जो ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिल्कुल कैश से संबंधित हो, ऐसे लेन देन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ऐसे लेन देन को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे लेन देनों को बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे को हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं चीजों को और आगे बेहतरीन तरीके से करने के लिए। बताओ कैश क्या है? तो आप कहोगे सर जी कैश मेरी एसेट है। क्या बोलोगे बताओ? अगर आपसे कोई पूछे कि सर कैश क्या है तो आप कहोगे सर कैश मेरी एसेट है। बिल्कुल सर, सही बात है। अच्छा, अगर कैश अगर आपकी एसेट है तो एक नियम मैंने आपको पढ़ाया था, और नियम क्या पढ़ाया था बताइए? नियम पढ़ा था कि भाई एसेट्स कहाँ इन्वॉल्व होती है? एसेट्स हमेशा रियल अकाउंट में आएंगे। कहाँ आएंगे? रियल अकाउंट में। और नियम क्या कहता है रियल अकाउंट का? सर नियम ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कहता है नियम? डेबिट व्हाट कम्स इन। पक्का? अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है मुझे बताओ? कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि सर डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ये हुआ, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि डेबिट सर हमेशा उसको कर दो जो भी एसेट्स आपके पास आ रही हो, और जो भी एसेट्स अगर आपके पास से जा रही हो उसको क्रेडिट कर दो। ये बात हमने पढ़ाया था। ऐसी वो संपत्ति जो आपके पास आ रही है उसको क्या करना है बताइए? डेबिट करना है। और ऐसी वो संपत्ति जो आपके पास से जा रही है उसको क्या करना है बताइए? उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये जो बेसिक सा जो फंडा है वो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे संपत्ति का मतलब क्या हुआ आपको मैं बड़े प्यार से समझाना चाहता हूं। सिंपल कॉलम कैश बुक में बेस संपत्ति का मतलब क्या हुआ? कैश क्या है बताइए? एक हमारी एसेट है। तो जब जब कैश आएगी तो क्या करोगे? डेबिट। और जब जब कैश आपके पास से जाएगी तो क्या करोगे बताओ? क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट के जो नियम हमने पढ़ाए हुए उस नियम के अनुसार। तो जब जब कैश आपके पास आएगी तो क्या करोगे? डेबिट। और जब जब कैश आपके पास से जाएगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। एज सिंपल एज दैट। बस बात आपको यहीं तक समझना है। उम्मीद करता हूं बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बाकी मैं आपको देखो यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक हमने बता दिया कि एक ऐसी किताब होती है जहां पे तिथि अनुसार नगद से संबंधित, किससे संबंधित? नगद से संबंधित जितने भी हमारे पास प्राप्तियां, मतलब जो हमने नगद में हमने कुछ अमाउंट प्राप्त किया, नगद से संबंधित प्राप्तियां, वह नगद से संबंधित बंधु भुगतान का क्या किया जाता है? लेखा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फॉर्मेट पे बात करते हैं कि बेसिकली फॉर्मेट क्या है। आइए हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड है,
अगर क्या बोला मैंने, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है तो ऐसे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को हम लोग वहां पे दिखाएंगे, मतलब कैसे हम सब लोग सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। आप लोग इस फॉर्मेट को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप इस फॉर्मेट को देखोगे तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। तो इसके अगर फॉर्मेट में अगर कॉलम देखोगे तो 1 2 3 और 4, 1 और 2 और 3 और 4, है ना, इस तरीके से हमारे पास, हाँ सॉरी 5, और मतलब 5 कॉलम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आपको बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए इस कॉलम में क्या क्या लिखते हैं। डेट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में लिखते हैं क्या, जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई है। जस्ट सपोज अगर कोई ट्रांजेक्शन है, मान के चलिए कोई ट्रांजेक्शन है, मान के चलो वो 10 जनवरी को हुई है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजेक्शन है जो 10 जनवरी 2023 का ट्रांजेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 जनवरी 2023। क्या लिखा हमने, 10 जनवरी 2023, पक्का ना। इस तरीके से पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे मैं आपको समझाता हूं, समझो। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कैश है, अब कैश डेबिट कब होगा, जब कैश हमारे पास आएगा। मतलब क्या, जब कैश की प्राप्ति होगी तो हमेशा क्या होगा बताओ, डेबिट होगा। और क्रेडिट कब होगा बताओ, जब कैश हमारे पास से जाएगा। और कैश जाने का मतलब क्या होता है बताओ, जब हमारे पास से जो नगद में हम लोग कोई भी अमाउंट भुगतान करेंगे। जैसे अगर मान के चलो हमने सैलरी दिया, अगर हमने सैलरी दिया नगद में तो कैश गया, हमने रेंट दिया नगद में तो हमारे पास किराया गया, हमने ब्याज दिया तो हमारे पास जो है इंटरेस्ट गया। अरे बोल मेरे साथ है ना। हमने कोई सामान खरीद के लेके आए कैश में तो हमारे पास परचेज अकाउंट से। तो ये क्या है बताओ, कुछ भुगतान के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब सर प्राप्तियों में जैसे अगर मान के चलो कुछ हमने सामान बेचा कैश में, तो जब सामान बेचेंगे कैश में तो से है ना, अगर हमने मान के चलिए अगर हमने सामान बेचा कैश में तो उसका नाम हो गया क्या बताओ, सेल्स अकाउंट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है किसी राम व्यक्ति से मुझे 10,000 रुपए कैश मिला, ऐसा भी हो सकता है। किसी हमने क्या किया, मान के चलो मोहन से भी अगर हमें मुझे 5,000 रुपए कैश मिला, कोई दिक्कत, कई बार होता क्या है कि एक बिजनेस को कमीशन मिलता है, तो मान के चलिए जो कमीशन मिला है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल ये शो कर रहा है कि हमें ऐसे किन किन सोर्सेस के जरिए हमें कैश की प्राप्ति होगी और ऐसे किन किन सोर्सेस के जरिए हम लोग कैश का भुगतान करेंगे, नगद का भुगतान करेंगे। तो जो भी भुगतान है, जो भी पेमेंट है, वो हमेशा किस साइड आएगा बताइए, क्रेडिट साइड आएगा। और जो भी हमारी प्राप्तियां हैं, जो हमारे जो रिसिट्स हैं, वो किस साइड आएगा बताइए, डेबिट साइड आएगा। समझ में आई बात कि नहीं। जैसे समझो ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान के चलो अगर हमने माल बेचा तो भाई सिंपल सी बात है, देखो एक बात समझो, डेबिट साइड हमेशा अपने साथ एक शब्द लेके आएगा टू, और क्रेडिट साइड अपने साथ जो है हमेशा लेके आएगा क्या बताओ, बाई। क्या बोला मैंने बताओ, फिर से बोलो समझो। डेबिट साइड जो भी शब्द आएगा अपने साथ लेके आएगा क्या, टू, और क्रेडिट साइड जो भी शब्द आएगा उसको अपने साथ क्या लेके आएगा बताइए, बाई। जैसे मान के चलो हमने किसी को माल बेचा, अगर हमने किसी को माल बेचा तो 10,000 रुपए हमें मिले होंगे ना। अरे बोल दो कमेंट करके बताइए, बिल्कुल। तो 10,000 रुपए मिले होंगे तो हमने लिख दिया यहाँ पे टू सेल्स, क्या लिख दिया, टू सेल्स लिख दिया। और कितना मिला बताओ हमारे पास, 10,000 रुपए, तो हमने 10,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। अगर मान के चलो हमें कमीशन मिला है, हमें कमीशन मिला है 5,000 रुपए कमीशन मिला है, तो कमीशन की प्राप्ति हुई, मतलब नगद की प्राप्ति हुई। और जब हमें नगद मिला है तो कैश आया है तो डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, तो टू लिख दिया हमने, क्या, कमीशन। और कितना बताओ, हमारे पास 5,000 की प्राप्ति हुई तो हमने 5,000 लिख दिया, पक्का ना। समझ में, ये डेबिट साइड में कोई दिक्कत, कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताओ। इस तरीके से अभी अगर कोई भुगतान है, कोई पेमेंट है, तो कोई भी पेमेंट है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैं आपको वापस से समझा रहा हूं, कोई भी पेमेंट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे। अभी जैसे सपोज समझो, अगर मान के चलो रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, जैसे सपोज अगर हमने रेंट पे किया, तो अगर रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे क्या, बाय रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट। हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अगर कई बार हम लोग क्या करते हैं, बाय रेंट के बाद अगर मान लो हमने सैलरी पे किया, तो रेंट के साथ अगर मैंने मान के चलो अगर सैलरी पे किया तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि हमने यहाँ पे सैलरी पे किया कैश में। तो चूंकि हमने इसको क्यों लिखा क्रेडिट पे, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। बोलो हाँ है ना भाई, हमने इसको क्रेडिट्स में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं बात आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक बात ये समझो, ये जो वी नंबर है ना, वी नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं वाउचर नंबर। क्या बोलते हैं मुझे बताओ, इसको बोलते हैं वाउचर नंबर। देखिए जो भी हम लोग, आपको मैंने बताया था कि सब्सिडरी बुक में, सब्सिडरी बुक का एक फीचर पढ़ाया था कि हम सब लोग अगर कोई भी सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन की अगर एंट्री करते हैं तो बिना प्रमाण के, बिना प्रूफ के नहीं करेंगे।
तो ऐसे ही जब भी हम लोग अगर कोई सेल और परचेज या किसी से भी अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके पीछे क्या होगा, एक अपने आप में एक प्रूफ होगा, एक कोई ना कोई वाउचर होगा। वाउचर एक प्रकार का एक एविडेंस होता है जो दो पार्टी के बीच में होता है। जैसे अगर आप कहीं से दुकान कहीं से जाओगे, सामान जब खरीद के लेके आते हो तो एक बिल बनता है, तो जो बिल होता है कहीं ना कहीं एक वाउचर कहते हैं, क्योंकि वाउचर इज सेड टू बी एज व्हाट, वाउचर को हम लोग बोलते हैं क्या, एक प्रकार का एविडेंस जो दो पार्टी के बीच में सेल और परचेज को दिखाता है। एज सिंपल एज दैट, क्लियर ना। तो इस तरीके से समझो, तो उस वाउचर का एक प्रकार का जैसे कैश का मतलब एक जो बिल होता है उसका एक मेमो नंबर होता है या वाउचर नंबर होता है। जब भी दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसमें एक प्रकार का वाउचर बनता है। तो उस वाउचर में क्या होता है, दो पार्टी के बीच में जो वाउचर, जो दो पार्टी के बीच में जो हमारे पास जो दो पार्टी के बीच में लेन देन हुआ है उसका एक वाउचर बना, उस वाउचर का एक नंबर होता है। जैसे सपोज अगर हमने सेल किया होगा तो एक वाउचर बना होगा, उसका वाउचर का नंबर यहाँ डाल देंगे। कमीशन रिसीव किया होगा उसका एक वाउचर बना होगा, बिल बना होगा, उसका हम लोग नंबर यहाँ डाल देंगे। पक्का। इस तरीके से रेंट पे किया होगा तो एक बिल मिला होगा, उसका वाउचर का नंबर हम लोग यहाँ डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो एलएफ है, एलएफ का मतलब होता है प्यारे दोस्तों लेजर फोलियो। क्या बोलते हैं, एलएफ को हम लोग बोलते हैं लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो मैंने आपको बताया था बेसिकली एक प्रकार का फोलियो नंबर होता है, एक प्रकार का रेफरेंस नंबर होता है। जैसे सपोज जिससे कि जैसे यहाँ पे सेल्स है तो हमने क्या कर दिया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था जर्नल वाले चैप्टर में, याद करिए कि चैप्टर नंबर जो 17 है, चैप्टर नंबर जो 17 है, मान के चलिए पेज नंबर 289 पे है, तो अभी इंडेक्स पे तो पेज नंबर 17 सॉरी चैप्टर नंबर 17 289 लिखा होगा, है ना। बट अगर आप जैसे 289 पे जाते हो तो पूरा चैप्टर नंबर 17 को पूरा विस्तृत तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ होता है। इसी तरीके से समझिए कि हर एक ट्रांजेक्शन की क्या होती है, एक अपनी लेजर फोलियो मतलब फोलियो नंबर होता है। जैसे सपोज हमने इसका डाल दिया 2356 डाल दिया, 235 डाल दिया, तो जैसे अपनी कंप्यूटर में डालेंगे 235 जैसे डालेंगे ना, तो वैसे ही सेल किसको किया, कब किया, कहाँ किया, कितनी बार किया, सारी डिटेल लिख के आ जाएगी। बट हम वो सारी डिटेल हम यहाँ तो नहीं लिख सकते, बट हमने क्या कर दिया, सेल्स के आगे हमने एक फोलियो नंबर डाल दिया 235। समझ में आया कि नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, कैश बुक का एक सिंपल सा शॉवर सा एक फॉर्मेट है, आप सब लोग देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं कैश बुक बनाता हूं जिससे कि आपकी उस कैश बुक पे पकड़ बन सकेगी। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए कैश बुक बनाता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भैया। चलो एक बार हम लोग कैश बुक बनाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आप सभी को कैश बुक का जो फॉर्मेट है ये हमारे पास पर्टिकुलर हो गया। अच्छा, इस तरीके से चलो चलिए, बहुत शानदार। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे एक कैश बुक बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल कॉलम कैश बुक क्या बनाएंगे बताइए जल्दी से फास्ट। एक हमने बना दिया सिंपल कॉलम कैश बुक। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। देखिए आपको बता दूं, ये इसका क्रेडिट साइड है, ये इसका डेबिट साइड है। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर LF। ठीक है, LF अमाउंट। फिर यहाँ पे लिख दिया हमने, बताओ क्या, पर्टिकुलर लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया क्या हमने, बताओ LF, और लिख दिया हमने अमाउंट। तो पर्टिकुलर LF अमाउंट, पर्टिकुलर LF अमाउंट हमने ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक में। अभी आप कहोगे सर जी आपने डेट का कॉलम नहीं डाला, वाउचर नंबर का कॉलम नहीं डाला। देखो यहाँ पे कोई काम नहीं है, अभी हम आपको समझाना चाहते हैं। अभी है ना, आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। हमने आपको फॉर्मेट बता दिया, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, बट अभी हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें वो डालना नहीं, हमें समझना है कि सिंपल कॉलम कैश बुक में कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो समझ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को अब मान के चलो। अभी हमने क्या किया, समझो ध्यान से, मैं कुछ ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ। जैसे समझो मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखा कि भैया ओपनिंग बैलेंस लिखा किसका, मान लीजिए कैश का बैलेंस है हमारे पास, कैश का जो, या इतना लिखा कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस जो है कैश इन हैंड जो है वो 1 लाख रुपए। मतलब क्या, जैसे ही बिजनेस की शुरुआत की, कैश का बैलेंस कितना है मुझे बताओ, 1 लाख रुपए है। क्या बोला मैंने, जैसे ही बिजनेस हमने शुरुआत किया, बिजनेस के शुरुआती समय में ही हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है बताओ, 1 लाख। अभी जो 1 लाख रुपए जो कैश है हम लोग पिछले साल से लेके आए हैं। क्या बोला मैंने, हमने जो 1 लाख रुपए जो हमारा जो कैश का बैलेंस है, अब समझो, मान के चलो जो पिछले साल हमारे पास 5 लाख रुपए कैश पड़ा था, 4 लाख खर्च हो गया, तो 1 लाख बचा ना पिछले साल। क्या बोला मैंने भाई, पिछले साल मान लीजिए 5 लाख कैश पड़ा था हमारे पास,
4 लाख खर्च हो गया, तो बचा कितना उसमें से 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपए बचा है, फिर से बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए जो बचा है पिछले साल, तो क्या उसको उड़ा दें? नहीं, अब वो इस साल नया ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ओपनिंग बैलेंस जैसे ही साल की शुरुआत हुई वैसे हमारे पास कैश इन हैंड 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था। पक्का? कैश क्या है? एसेट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है ना? हमने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है और मैंने आपको बताया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कि कैश एक एसेट है और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। कैश एक एसेट्स है और एसेट्स का नेचर क्या होता है प्यारे दोस्तों? डेबिट होता है। तो इसलिए हम लोग गए यहाँ पे इसके डेबिट साइड में और हमने लिख दिया क्या बताओ? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बताओ? टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू बैलेंस B/D। अच्छा, B/D का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। B/D का मतलब था ब्रॉड डाउन। क्या बोलते हैं? ब्रॉड डाउन। क्लियर ना? तो यहाँ पे कितने का बताओ? हमारे पास 1 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो हम लोग पिछले साल से हम लोग लेके आए हैं। पक्का? अब यहाँ पे दूसरा जो ट्रांजेक्शन है, मान के चलिए हम लिखा पेड सैलरी, हमने लिखा एक दूसरा ट्रांजेक्शन लिखा, समझो ध्यान से, हमने लिखा कि हमने वेतन का भुगतान किया। पेड सैलरी ₹20,000, हमने 20,000 रुपये का जो वेतन है वो हमने पेमेंट किया। अब 20,000 रुपये का वेतन पेमेंट किया मतलब क्या? हमारे पास से कैश गया होगा। अच्छा बताओ, 20,000 रुपये का जो भाई 20,000 रुपये का हमने वेतन दिया है, पेमेंट किया है, तो वेतन का भुगतान करने से भाई वेतन का भुगतान किया हमने, तो वेतन का भुगतान करने से कैश गया होगा कि कैश आया होगा? बताओ। बोलो। तो आपने कहा होगा वेतन का भुगतान करने से हमारे पास से कैश गया होगा, तो बाई सैलरी कर दिया। और कितना गया होगा मुझे बताओ? कितना गया होगा? तो आपने कहा सर 20,000 रुपये, तो हमने 20,000 कर दिया। पक्का ना? हमारे पास कितना गया होगा? 20,000, तो हमने 20,000 डाल दिया। इस तरीके से समझो। हमने लिखा है यहाँ पे, मान के चलो कि पेड रेंट, मैंने लिखा है यहाँ पे पेड रेंट, हमने रेंट का भुगतान किया कितना बताओ? 30,000। 30,000 रुपये का हमने किराया दिया। अगर हमने किराया दिया है तो हमारे पास से कैश गया है। नियम क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रेंट का पेमेंट करने से हमारे पास से कैश गया है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया बताओ? बाई रेंट लिख दिया। और कितना लिख दिया बताओ? यहाँ पे 30,000 लिख दिया। कितना लिख दिया? 30,000। समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से आप समझो। यहाँ पे तो ये तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास जो अगली जो कहानी है, अगली जो कहानी मान के चलो, हमने लिखा है रिसीव्ड कमीशन। मैंने लिखा रिसीव्ड कमीशन। हमने क्या किया? कमीशन रिसीव किया। किससे? फ्रॉम गीता। हमने किसी गीता लड़की से हमने क्या किया? कमीशन रिसीव किया। कितना बताओ? 20,000। हमने 20,000 रुपये का कमीशन रिसीव किया। तो अब यहाँ पे चूंकि कमीशन रिसीव किया तो टू क्या लिख देंगे बताओ? टू कमीशन। तो टू कमीशन रिसीव किया कितना बताओ? 20,000 रुपये का, तो हमने 20,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब मान के चलो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सेल किया, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स जो गुड्स हमने बेचा है किसमें? इन कैश। हमने कैश में गुड्स बेचा है कितना बताओ? 30,000 रुपये का। फॉर एग्जाम्पल हमने 30,000 रुपये का सामान बेचा है। तो अगर 30,000 का सामान बेचा है तो आप लोग मुझे बताइए, अगर हमने 30,000 रुपये का सामान बेचा है तो बताओ कैश आएगा कि जाएगा? तो आपको कहोगे सर जी आएगा। तो हमने क्या लिख दिया? अगर कैश 30,000 रुपये का सामान बेचने से अगर मान लो अगर हमारे पास आता है तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स लिखेंगे। और कितने का बेचा बताओ? 30,000 रुपये का। तो हमने 30,000 हमने यहाँ डाल दिया। समझ में आई बात? बोलो हाँ है ना? इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। तो जो नगद गई हमारे पास तो हमने यहाँ डाल दिया, और अगर आया हमारे पास तो हमने यहाँ आ गया। अब इसी तरीके से अगर कोई मान लो कोई एक और ट्रांजेक्शन है, मान लो एक और ट्रांजेक्शन है, लिख लो यहाँ पे 6 नंबर का, इंटरेस्ट पेमेंट किया, ब्याज का भुगतान किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया। और इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास मान के चलिए इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमारे पास वो कितना हुआ? इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास है मान लीजिए कि 50,000 रुपये का। कितना हुआ बताओ? 50,000 रुपये का हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? बाय इंटरेस्ट पेमेंट। क्या लिख सकता हूँ? बाय इंटरेस्ट पेमेंट हुआ कितने का बताओ? 50,000 रुपये का हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट किया गया। कितना किया गया? 50,000 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास किया गया। आप लोग देख सकते हैं हमने किस तरीके से अभी इंटरेस्ट पेमेंट करने से नगद गई हमारे पास, मतलब जो कैश था वो गया, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब यहाँ पे कहानी ये आती है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि क्रेडिट और डेबिट का हम लोग क्या करेंगे? टोटलिंग, बैलेंस करेंगे। जब आप इस क्रेडिट साइड को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 50, 30, 80, 20, 100 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया बताओ? 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। बोलो हाँ है ना? अच्छा, इधर कितना आ रहा है मुझे बताओ? तो ये 1 लाख और ये कितना आ रहा है बताओ? 50,000। इधर कितना आ रहा है बताओ? 1,50,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस CD। ये हमने आपको बैलेंसिंग करना सिखाया हुआ है कि बाई बैलेंस CD की ये जो बैलेंस है जो 1,50,000 है और इधर कितना है बताओ? हमारे पास सिर्फ 1 लाख है। तो 50,000 रुपये की कमी इस साइड है, तो ये जो 50,000 है वो हम लोग क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसको इस तरीके से समझिए। डेबिट साइड क्या दिखाता है? डेबिट साइड ये दिखाता है कि कितनी आपके पास कैश की प्राप्ति हुई है। डेबिट साइड क्या दिखाता है मेरे प्यारे दोस्तों? डेबिट साइड ये दिखाता है कि कितनी आपके पास कैश की प्राप्ति हुई है।
और सर क्रेडिट साइड क्या दिखाता है? सर क्रेडिट साइड ये दिखाता है कि कितना हमारे पास कैश का क्या हुआ, भुगतान हुआ है, कितना हमारे पास कैश मतलब नगद का भुगतान हुआ है, ये क्रेडिट साइड दिखाता है। डेबिट साइड क्या दिखाता है? कितनी हमारे पास नगद की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे 1,50,000 रुपये की प्राप्ति हुई है, दिख रहा है आप लोगों को। और भुगतान कितना हुआ है मुझे बताइए? 50, 30, 80, 20, 1 लाख। भाई प्राप्ति हुई 1.5 लाख की, प्राप्ति कितने की हुई? 1.5 लाख की। भुगतान कितने का हुआ? सिर्फ 1 लाख का। फिर से समझा रहा हूँ, प्राप्ति हुई कितने की? 1.5 लाख की। भुगतान कितने का हुआ? 1 लाख का। इसका मतलब क्या हो? 50,000 रुपये बच गए आपके। तो जो 50,000 रुपये बच गए, तो ये 50,000 रुपये एक प्रकार से बैलेंस है जो बचा है। तो C/D का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। तो ये जो 50,000 का जो बैलेंस है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर। जैसे भाई पिछले साल 5 लाख कैश आया था, 1 लाख 4 लाख खर्च हो गया, तो 1 लाख रुपए कैश बच गया, तो टू बैलेंस BD लिख दिया 1 लाख रुपए। अभी इस साल कितना बच गया? 50,000 मात्र बचा है। ठीक, हमने यहाँ पे क्या कर दिया बताओ जल्दी से फास्ट? यहाँ पे लिख दिया 1.5 लाख रुपए, और यहाँ पे कितना कर दिया बताओ? यहाँ भी हमने इसको हटा के 1.5 लाख कर दिया। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होना चाहिए। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं टू बैलेंस BD, जगह नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं टू बैलेंस BD। चलो बट मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, ठीक है? तो ये हमारे पास मतलब टू बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा। टू बैलेंस BD 50,000 रुपये, ठीक है? वो नेक्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। बस आपको अगर इतना भी कर दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो आपको कहीं ये नहीं बोलेगा कि भैया आप इसको बना के दिखाओ, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने पेमेंट किया है तो कैश के क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। अगर हमें कैश की प्राप्ति हुई तो ये आपको पता होना चाहिए क्या कि कैश को मतलब कैश को हम लोग डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो कैश को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ठीक है? ये आपकी इस पे जो पकड़ है ना, बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी जो इस पे जो पकड़ है कि कैश को कब हमें डेबिट करना है, कैश को कब हमें क्रेडिट करना है, इस पे पकड़ अगर आपकी बहुत अच्छी है तो फिर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यहाँ तक कि अगर सारी कहानी एक बार समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से फास्ट वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जल्दी से करते रहो। और अब आप सभी लोगों के बीच में सिंपल कॉलम कैश बुक में अगर कोई डाउट है एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बता दो। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? डबल कॉलम कैश बुक। क्या पढ़ेंगे फिर हम लोग? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक को पढ़ने से पहले, डबल कॉलम कैश बुक को पढ़ने से पहले आप सभी के सामने ये स्क्रीन दिख रहा होगा, और उम्मीद करता हूं इस स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखें, बड़े गौर से देखें, आपको मजा आएगा इस स्क्रीन को देख के। मैं एक बार हट जाता हूं, एक बार जल्दी से फास्ट इस स्क्रीन को देखिए। पहले आप लोग इस स्क्रीन को देख के पहले एक बार मस्त सा मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के लिए ये जो त्यौहार जो आप सभी के मतलब सामने जो बीता है, जिसका नाम है दीपावली। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों ने उम्मीद करता हूं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ दीपावली मनाई होगी। अब जल्दी से जोरों शोरों से सिलेक्शन पाने की तैयारी में एक बार जल्दी से जुट जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों उत्कर्ष की टीम, उत्कर्ष क्लासेस आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट, बहुत अच्छा उपहार जो कि लेके आया है। आप सभी को पता है कि ये ऑफर 10 से लेके 15 नवंबर तक ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था, बट मेरे प्यारे दोस्तों अब चूंकि हमारे और आपके बीच में ये जो ऑफर है वो ज्यादा अब समय नहीं बचा हुआ। अब ये ऑफर मात्र और मात्र बंधु आखिरी 2 दिन शेष बचे हुए। कितने दिन? सिर्फ आखिरी 2 दिन शेष बचे हुए। तो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी अब ये 2 दिन का क्या करे? लाभ उठा ले भैया। अब ये जो आखिरी 2 दिन बचा हुआ है ना, अब बोलते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, ये वाली कहानी। तो जब जागो तब सवेरा में आप लोगों के लिए बेहतरीन सा मतलब ऐसा कंटेंट आपको मुझे नहीं लगता कि किसी ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये मतलब ये जो स्लाइड है हर एक टीचर उत्कर्ष की सभी टीम ने इससे अवगत करा दिया होगा, बट चलिए आप लोग मेरी अगर क्लास में है तो मैं भी एक बार दिखा देता हूं। आप सभी को पता है कि आप सब लोग उत्कर्ष क्लासेस ऐप पे लगभग 90% ऑफ पा सकते हैं किसी भी कोर्सेज पे, अप टू 90%। कितना? अप टू 90% ऑफ पा सकते हैं। और साथ के साथ मेरे प्यारे दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो है ना इस बात पे परेशान रहते हैं कि सर हम अपनी प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि भाई आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लोगे, बट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर आपकी आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से आपकी मजबूती, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और साथ के साथ आपके सब्जेक्ट पे बेहतरीन सी पकड़ वो ये बना देती है। बट ऐसा कोई स्टूडेंट है, कई बार ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट सवेर तैयारी करते हैं और कई बार वो जॉब पे भी जाते हैं, तो कई बार अपने बहुत सारे विभिन्न कार्यों को करते हैं, जिससे कि वो समय सीमा में जो है एक जो सीमा होती है कोर्स की वो जनरली पूरा नहीं कर पाते। तो उत्कर्ष
स्ट्रीम उनके लिए भी लगभग आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब लगभग 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आप सभी लोगों को एक्सेस मिलेगा। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज तो कुछ नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट जब किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर बैच बाई करता है तो वो चाहता है या तो कोर्स की फीस सस्ती हो, या तो उसको कुछ फ्री में मिल जाए, या तो कोर्स की वैलिडिटी तीनों मतलब इंक्रीज हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे ना तो वहां पे आपको या तो एक ही चीज मिलेगी, है ना, या तो कोर्स की फीस सस्ती कर देंगे, है ना। मगर उत्कर्ष टीम की बात करें, उत्कर्ष क्लासेस की बात करें प्यारे दोस्तों, ये आपको तीनों चीज मिल रही है। लगभग 90% ऑफ मिल रहा है आपको, अप टू 90% ऑफ टेस्ट सीरीज में मिल रहा है, और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये तो बेहतरीन है यार, ये तो मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी, दिवाली ऑफर में आप लोगों को मैं निश्चित रूप से 100% रूप से मैं बोल सकता हूं आपको ऐसा ऑफर नहीं मिलने वाला बंधुओं, नहीं मिलने वाला। तो मैं चाहता हूं कि इस दीपावली में आप सब लोग एक दृढ़ संकल्प लें, और संकल्प लेके जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप उस तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए आप इस सभी उत्कर्ष क्लासेस में आप जाके अपने जो भी कंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बैच बाई करें, और बैच बाई करके अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाएं। बंधुओं, आप अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगा सकते हो इस बेहतरीन से कोर्स के साथ। देखिए, ये दिवाली का महाधमाका है, बहुत मतलब महाधमाका पैक है एक प्रकार से, और मुझे लगता है कि इससे सस्ता, इससे अच्छा, और एक बोलते हैं चीप एंड बेस्ट, और एक बोलते हैं कि महा बेस्ट, है ना। मैं इसको महा बेस्ट बोलता हूँ, महा बेस्ट कुछ है नहीं, बट महा बेस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो बेस्ट से भी ऊपर होता है उसको मैं बोलता हूँ यार सैल्यूटेबल वाला बेस्ट। तो बहुत ही अच्छा है यार, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा चीज है जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं डिफाइन नहीं कर सकते। आप सभी लोगों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार उत्कर्ष टीम, निर्मल गहलोत सर हमेशा से करते हुए आए हैं। तो इस दीपावली आप सभी बंधुओं को एक बोनस, एक गिफ्ट, और एक प्रकार से बोलता है ना एक उपहार के रूप में आप सभी लोगों को ये सारी चीजें दी जा रही हैं। फिर मत कहना कि भैया हम चूक गए, देखो हमने लिखा भी है कि फिर मत कहना कि भैया कोर्स चूक गया सर, अभी और थोड़ा सा भी ऑफर है कि नहीं है, अभी आखिरी 2 दिन शेष बचा हुआ है, इसमें जाके भैया छक्का मार के चले आओ। इसमें 2 दिन शेष बचा हुआ है, और 2 दिन शेष में जाके बेहतरीन तरीके से छक्के मारो और सिलेक्शन में 4 चांद लगाओ। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है, अब हमने ये डिस्कस कर लिया, अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है। अब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक सीख लिया, सिंगल कॉलम कैश बुक सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, अब डबल कॉलम कैश बुक क्या है, किसी को आइडिया है बताइए। एक ऐसा कोई बुक जहां पे ऐसा कोई बुक, मैंने क्या बोला बड़े ध्यान से समझिए, डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई बुक है ना जहां पे कैश और बैंक, जहां पे कैश और बैंक दोनों से संबंधित लेन देन रिकॉर्ड किए जाए। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, कैश को मैं बोलता हूं हिंदी में, कैश को बोलते हैं हम लोग नगद, क्लियर, और बैंक को बोलते हैं हम लोग, भाई बैंक को तो बैंक ही बोलेंगे। मैंने क्या लिखा, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पे कैश और बैंक दोनों से संबंधित लेन देन को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डबल कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करेंगे, डबल कॉलम में। अच्छा, सिंगल कॉलम में मात्र कैश से संबंधित, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड है उस ट्रांजैक्शन को हम लोग वहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आपको मैं डबल कॉलम कैश बुक का एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब, अच्छा ये तो जस्ट वेट फॉर अ बिट, डबल कॉलम कैश बुक का हम आपको फॉर्मेट दिखाते हैं। चलो जस्ट वेट फॉर अ बिट, ठीक है, चलिए एक सेकंड। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मेट ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा यहाँ पे समझो, यहाँ पे कैश और यहाँ पे लिखा हुआ बैंक, ठीक, यहाँ पे कैश बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट और कैश, और फिर हमारे पास लिखा हुआ क्या बताओ, बैंक, ठीक। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर अमाउंट कैश बैंक, ठीक। आप लोग देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट है वो किसका है बताओ, 2 कॉलम कैश बुक का है। एक ऐसा फॉर्मेट जो बेसिकली क्या दिखा रहा है, आपके 2 कॉलम कैश बुक को दिखा रहा है। अब मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बताने की आवश्यकता है। आइए एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। डेट वाले कॉलम में जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन किया है वो लिखना है। पर्टिकुलर में मैं आपको भी बताता हूँ कि भैया क्या लिखना है। एलएफ का आपको पता है, लेजर फोलियो, ठीक है, एक प्रकार का हर एंट्री का एक फोलियो नंबर होगा, रेफरेंस नंबर होगा। इस तरीके से यहाँ पे बैंक, भाई बैंक से अगर कोई ट्रांजैक्शन किया तो बैंकिंग वाला अमाउंट आएगा, कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन किया तो कैश वाला अमाउंट आएगा, क्लियर।
इस तरीके से अगर समझो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर LF का लेजर फोलियो बोलते हैं। सेम तरीके से अगर बैंक से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन किया तो हमारे पास यहाँ आएगा, और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया तो हमारे पास इस वाले कॉलम में आएगा। देखिए एक बात समझो, ये जो है ना, ये मैंने जो बताया आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये डेबिट साइड है। मतलब ये बैंक का डेबिट साइड है, ये कैश का डेबिट साइड है। क्या बोला मैंने भाई, ये बैंक का डेबिट साइड है, ये कैश का डेबिट साइड है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि जब जब बैंक में पैसा आएगा तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जब जब कैश में पैसा आएगा तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि नियम क्या कहता है भाई, कैश और बैंक दोनों ही एसेट हैं। अरे बोलो हाँ है ना, मैंने क्या बताया यहाँ पे भाई, जो कैश और बैंक है ये दोनों ही क्या है बताओ, मेरी एसेट है। और चूंकि कैश और बैंक दोनों ही मेरी एसेट है तो हम लोग नियम क्या कहेंगे, नियम ये कहता है भैया डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या बोलेंगे, बोलो एक बार जल्दी से फास्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा दूसरा नियम क्या कहता है सर, दूसरा नियम ये कहता है सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा नियम ये क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बेसिक सी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ बात आप सभी बंधुओं को समझ में आ गई होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जब जब अगर कैश और बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट कर दो, और जब जब कैश और बैंक से जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट कर दो। नहीं यही बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, जब जब कैश और बैंक में पैसा आएगा तो क्या करोगे, डेबिट, और जब जब कैश और बैंक से जब पैसा जाएगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये बेसिक सा फंडा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप समझिए यहाँ पे, आप समझो भाई, जब जब बैंक में या कैश में पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, जब जब बैंक में और कैश से पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। ये बेसिक सी बात पता होनी चाहिए। जैसा समझो यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजेक्शन लेता हूँ तब आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ तो क्लियर हो पाएगा, जस्ट वेट फॉर अ बिट, ठीक है। ये कुछ ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, उस ट्रांजेक्शन से आप लोग क्लियर, ये बैंक का कॉलम है, ठीक। अब जब भी मान के चलो अगर बैंक या कैश से पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है। समझिए हमारे पास जो पहला जो ट्रांजेक्शन है ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, कैश इन हैंड है। मान के चलो हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो 1 लाख का पड़ा हुआ है, और कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड 1 लाख है, और कैश एट बैंक कितना है बताओ हमारे पास, वो 60,000 है। तो कैश इन हैंड 1 लाख और कैश एट बैंक कितना है, 60,000। खैर तो ये सिंपल सी बात है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये जो बैलेंस है वो पिछले साल का है। ये जो बैलेंस है वो मेरे प्यारे दोस्तों पिछले साल का है। तो मैंने यहाँ डाल दिया क्या कि टू बैलेंस BD, क्या डाल दिया मैंने, टू बैलेंस BD, और ये हमारे पास पिछले साल का बैलेंस है। तो 1 लाख हमारे पास बैंक का बैलेंस पड़ा था भाई, कैश का बैलेंस कितना पड़ा था मुझे बताओ, ये 1 लाख रुपए कैश का बैलेंस पड़ा था, 60,000 रुपये बैंक का बैलेंस पड़ा था। देखिए 1 लाख रुपए कैश का बैलेंस पड़ा था और 60,000 रुपये किसका पड़ा था बताइए, ये हमारे पास भाई बैंक का बैलेंस पड़ा था। समझ मेरी बात भाई, 1 लाख कैश का और 60,000 बैंक का बैलेंस पड़ा था। उम्मीद करता हूँ बात आप सभी को, ये जो बात मैंने आपको बताया है ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोनों को मैंने सर डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि कैश और बैंक क्या है, मेरी एसेट है। चूंकि हमारी कैश और बैंक एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, इस वजह से बैंक और कैश के हमने डेबिट साइड डाल दिया। अब समझ, मैंने लिखा पेड सैलरी बाई चेक। क्या लिखा, पेड सैलरी बाई चेक। हमने क्या किया, हमने चेक से पेमेंट किया सैलरी ₹20,000, 20,000 रुपये की जो मैंने सैलरी थी वो मैंने पे किया, बट चेक से पेमेंट किया। चेक कहीं भी आ जाए मतलब क्या हुआ बोलो, बैंक। तो अगर चेक से पेमेंट किया, समझिए ध्यान से, अगर हमने जो सैलरी है अगर चेक से पेमेंट किया तो हमारे पास से पैसा गया कि नहीं गया, बोलो गया। तो जब पैसा गया तो भुगतान किया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, बट लिखेंगे क्या, बाई सैलरी। क्या लिखेंगे, बाई सैलरी। अब मुझे बताओ पैसा बैंक से जाएगा या कैश से जाएगा, बोलो पैसा बैंक से जाएगा या कैश से जाएगा, कमेंट करिए। तो आप कहोगे सर जी चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक से जाएगा, तो इसका मतलब सर बैंक से जाने का मतलब क्या, सर बैंक का क्रेडिट ये है। तो हमारे पास 20,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत कोई डाउट है आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। इस तरीके से मैं अगर यहाँ लिखूँ कि पेड रेंट बाई चेक, क्या लिखा मैंने बताओ, पेड रेंट बाई चेक। मैंने क्या लिखा कि हमने रेंट से हमने रेंट पे किया चेक के जरिए, वो है 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये का जो रेंट है वो हमने चेक से पे किया। तो बताइए मुझे कि अब हमने जो रेंट पे किया हमारे पास से बैंक से पैसा जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल। तो जब बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा बताओ जल्दी से फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लिखूंगा बाई रेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, रेंट। और चूंकि बैंक से जा रहा है पैसा तो हमने क्या कर दिया, बैंक के क्रेडिट साइड डाल दिया 5,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत कोई डाउट है। ये हम लोग दोनों हमने बैंक के क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सैलरी पे करने से हमारे पास से पैसा जा रहा है, एसेट्स जा रही है, रेंट पे करने से हमारे पास एसेट्स जा रही है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे मैंने लिखा एक और इंपॉर्टेंट एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या लिखा मैंने, कैश डिपॉजिटेड, या एक काम करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे रिसीव्ड
रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम, है ना, यहाँ पे हाँ, ये एक काम करो, यह लिखो, यह लिखो कि सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000 बाई बैंक। हमने क्या किया बताओ जल्दी से फास्ट। हमने मतलब क्या, 10,000 रुपये का कोई गुड्स बेचा और 10,000 रुपये का जो गुड्स बेचा उससे हमें बेचने से हमें 10,000 रुपये मिले। समझा कि नहीं भाई, 10,000 रुपये मिला, या बाई चेक भी बोल सकते हो। तो अगर 10,000 रुपये मिले हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, टू सेल्स लिखेंगे पक्का, क्योंकि हमें अभी मिला है। अभी यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है भाई, सामान को बेचने से बैंक में पैसा कितना आ रहा है, 10,000 रुपये। तो जब बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक के डेबिट साइड में डालेंगे और कितना लिख देंगे बताओ, 10,000 रुपये। कितना लिखेंगे, 10,000। हाँ है ना, कितना लिख दिया हमने बताओ, चूंकि हमारे पास 10,000 आ रहा है तो 10,000 हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड डाल दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या 5वीं एंट्री है, देखो क्या मैं लिखा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या लिखा हमने, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक एंट्री लिखी मैंने, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा, रुपीज 10,000। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। इस तरीके से हमारे पास एक छठी एंट्री है, मैंने लिखा, बस आपको बस ये 2 एंट्री समझ लेना है। विड्रॉल, है ना, विड्रॉल रुपीज 5,000, है ना, फ्रॉम बैंक। हमने क्या किया, ये 5,000 रुपये बैंक से हमने विड्रॉ किया, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए। तो ऑफिस यूज़ के लिए हमने 5,000 रुपये विड्रॉ किए। अब ये आपको बस समझना है, ये दोनों एंट्री बस अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। समझा कि नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं, देखो कैश डिपॉजिटेड, सारा जो खेल है ना बस ये 2 एंट्री का है। अभी तो बस बाकी बस ऐसी फालतू की बातें चल रही थी। अब समझिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, किसी को पता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है कि हमने कैश जमा किया, कहाँ जमा किया, बैंक में। क्या बोला मैंने, हमने स्टार्ट करें। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ कि हमने कैश जो है वो जमा किया बैंक में, है ना। अब जमा कितना किया मेरे प्यारे दोस्तों, 10,000 रुपए। सारा खेल इसी का है। अगर हमने कैश अगर बैंक में अगर जमा किया 10,000 रुपए का, इसका मतलब क्या हुआ, कैश जा रही है और बैंक में पैसा आ रहा है। बोल दो एक बार भाई, इसी सेम एंट्री से 2 बातें हो रही हैं भाई, सेम एंट्री से 2 बातें हो रही हैं। क्या, कैश जा रहा है, जब बैंक में जमा करेंगे पैसा तो कैश जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है। तो कैश जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है, इसका मतलब सर क्या हुआ, तो कैश जा रहा है तो जब कैश जाएगा तो सिंपल सी बात है, कुछ अमाउंट यहाँ आएगा। अच्छा, बैंक में पैसा आ रहा है मतलब यहाँ आएगा। अच्छा, जब कैश जाएगा तो इसका मतलब हम लोग कहाँ, कितना पैसा जा रहा है बताओ, 10,000 रुपये। तो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि कैश जा रहा है। अच्छा, जब कैश वाले कॉलम में लिखेंगे बाई बैंक, क्या लिखेंगे, बाई बैंक। पक्का ना, समझ लेना ध्यान से। अब बताओ पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा आ रहा है बैंक में, तो जो बैंक के किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो पैसा कहाँ आ रहा है बताइए, 10,000 बैंक में आ रहा है। कितना आ रहा है पैसा बताओ, बैंक में आ रहा है 10,000, ये लिख दिया हमने। और बैंक वाले कॉलम में क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, टू कैश। ध्यान रखने, उल्टा होता है। पक्का, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, आप लोग मुझे जरूर बताएं। अब देखिए, चूंकि एक एंट्री है, उस एंट्री का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में ही इफेक्ट दिख रहा है। एक एंट्री है और उस एंट्री का मतलब एक ऐसी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों का अफेक्ट कर रही है। एक देखो ना, एक ही एंट्री जो कैश और बैंक को साइमल्टेनियस एक साथ बिल्कुल दोनों का अफेक्ट कर रही है, तो ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, सी से। अभी हमने लिख दिया यहाँ पे सी, तो जैसे सी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है ना। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है तो क्या बताओगे सर, एक ऐसी एंट्री जो कैश और बैंक को एक साथ, क्या बोलोगे, एक साथ इंपैक्ट करती है। क्लियर ना। तो एक साथ अगर ऐसी कोई एंट्री अगर कैश और बैंक को अफेक्ट करती है, ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। जैसे आपने लिख दी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझते हैं। विड्रॉल रुपीज 5,000 फ्रॉम फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से 5,000 रुपए क्या किए, निकाल लिए। तो जब बैंक से पैसे निकाले तो बैंक से पैसा कम होगा और कैश आएगा। बोलो हाँ है ना भाई, कैश आएगा और बैंक से पैसा कम होगा। तो जब कैश आएगा तो कैश आएगा हमारे पास, कितना आएगा बताओ, 5,000 रुपये आ गया हमारे पास। और जब कैश कॉलम में आया तो मैं लिखूंगा क्या बताओ, बैंक। पक्का, अरे बोल दो हाँ है ना।
अच्छा कैश आया तो हमने कैश कॉलम में डाल दिया, क्योंकि आया मतलब क्या, डेबिट, तो कैश कॉलम में 5,000 रुपये और डालेंगे क्या, बैंक अकाउंट, पक्का। बट ये बताओ जो पैसा गया होगा तो गया कहाँ से होगा, बैंक से। जब गया होगा बैंक से मतलब क्या, बैंक के किस साइड बताओ, क्रेडिट साइड। तो हमारे पास यहाँ से हमने क्या कर दिया बताओ, बैंक के हमने क्रेडिट साइड डाल दिया और मैंने लिख दिया क्या बताओ, बाई कैश लिख दिया। समझ में नहीं है भाई, क्या लिख दिया बताओ जल्दी से फास्ट, कैश अकाउंट लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताओ। अब हमें कुछ नहीं करना होता, अब भाई हमारे पास बैंक से पैसा गया ना, इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा ये बताओ ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसलिए मैंने सी यहाँ डाल दिया और सी यहाँ डाल दिया। तो चूंकि दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री है तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री करके हमने दोनों डाल दिए। समझ में आया कि नहीं है? तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, कोई दिक्कत कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताओ। अच्छा इसकी कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ डलेगी, ये सी यहाँ डलेगी, हाँ एलएफ कॉलम में, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री डल गई। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये भी जो विड्रॉल करने से भी हमारे पास कैश और बैंक दोनों को ही अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करती है उसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बोला करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कैश का टोटल देखो, अब कुछ नहीं करना है, टोटल करना है। कैश का टोटल कितना है, 10,000। अच्छा पहले इधर कितना है, पहले इधर हम लोग टोटल करते हैं। ठीक, इधर हम लोग क्या करते हैं बताओ, टोटल करने की कोशिश करते हैं। चलो इसी को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, मैंने आपको फॉर्मेट में ही न्यूमेरिकल करा दिया। चलो लो, कितनी अच्छी बात है, चलो समझते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 10 20 60 20 80,000 हो गया। इधर 80,000 हो गया और इधर कितना रहा बताओ, 20 और 5 25 5 30,000। तो हमारे पास बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी मतलब क्या, कम इधर है ना, इधर कितना रहता है 50,000 रुपये। कैसे पता लगा 50,000 है भाई, 5 और 20 और 25 25 5 30 है ना, और इधर कितना रहता है 80,000। तो चूंकि इधर 80,000 आता है तो 50,000 की कमी थी, तो इधर भी कितना गया तो 80,000 आ गया। तो बैंक का टोटल हो गया भाई, बैंक का टोटल हो गया नहीं हो गया। इधर देखो 80,000 आ रहा था, हमने बैंक में 50,000 की कमी थी, हमने डाल दिया। इधर कितना 1,05,000 आ रहा है, इधर कितना रहा है 10,000 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कहीं ना कहीं 95,000 बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ 95,000। तो बाई बैलेंस बढ़ी 95,000 और नया है ना, और इस तरीके से हम लोग हमारे कितना दे बताओ 1,05,000 हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। ये हमारा जो है डबल कॉलम कैश बुक बन के तैयार हो गया। अब देखिए आपका पेपर वापस से बता रहा हूँ सब्जेक्टिव नहीं है, आपको समझना क्या कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। कॉन्ट्रा एंट्री में ये एंट्रीज किस तरीके से होती हैं कैश बुक में, मैंने आपको एक रियल इमेज बता दी। अब आपको जो इसको तैयार करना है वो ऑब्जेक्टिव के लेवल पे तैयार करना है। आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, एंट्रीज किस तरीके से होती हैं, कब बैंक के क्रेडिट साइड में डालेंगे, कब कैश के क्रेडिट साइड में डालेंगे, कब कैश के डेबिट साइड में डालेंगे, कब बैंक के क्रेडिट साइड में डालेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, इस पे पकड़ होना चाहिए बस आपकी, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है ये नहीं बोलेगा डबल कॉलम कैश बुक बना के दिखाओ बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक आप सभी को समझा के खत्म करेंगे और फिर अन्य सब्सिडरी बुक पर चर्चा करेंगे। विद वेरी 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 थैंक्स अलॉट, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी बंधुओं को तहे दिल से आभार। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वीडियो को शेयर, वीडियो को खूब सारा लाइक और बहुत सारा आप सभी लोग मिलकर सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगर कोई भी डाउट, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आप सभी लोगों के साथ मिलकर जुड़ के आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकें। वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।